कि अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में गरबा में गिरती गरिमा की। तो भारत देश में अपनी संस्कृति विरासत के लिए जाना जाता रहा, लेकिन मौजूदा दौर में पाश्चात्य संस्कृति हमारे देश की संस्कृति पर हावी होती दिखाई दे रही है और इस होड़ में घी डालने का काम कर रहे हैं सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों की आड़ में आयोजित होने वाले फूहड़ इवेंट्स, जिनमें भारतीय संस्कृति का खुलेआम माखौल उड़ाया जा रहा है। जी हाँ, गरबा रास जैसे धार्मिक आयोजनों में वल्गर फिल्मी गानों पर असली नृत्य का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। गरबा में गिरती गरिमा, भक्ति का बनता मजाक। सखी जवानी से जुए हो दियानी, बिना भाताद के हो मन कैसे नहानी। सखी जवानी से जुए हो दियानी। गरबा पंडालों में बजते इन अश्लील गानों पर पड़ती कुअरता, आखिर ये कैसी भक्ति? कौन सी देवी ऐसी आराधना से प्रसन्न होगी? क्या ये माता का अपमान नहीं है? क्या गरबों का फिल्मीकरण गलत नहीं है? क्या भक्ति के नाम पर ऐसी अश्लीलता जायज है? जी हाँ, कभी सौभाग्य का प्रतीक और नारित्व का सम्मान माने जाने वाले गरबा और डांडिया कार्यक्रमों में बढ़ती अश्लीलता और कुअरता ने ऐसे ही कई सवाल समाज के सामने खड़े कर दिए। आलम यह है कि गरबा कार्यक्रम धार्मिक आयोजनों के बजाय आज की वल्गर फिल्मी पार्टियां या कॉलेज की फेयरवेल पार्टी की शक्ल लेते जा रहे हैं। आयोजक भले ही इसे कमर्शियल रूप दे रहे हो, लेकिन लोगों को भी तो सोचना चाहिए कि आपकी भक्ति भावना का कोई दुरुपयोग ना हो। आखिर इसका नुकसान तो परिवार और समाज को ही उठाना पड़ेगा। मनोरंजन के लिए तो कई और आयोजन किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए देवी की भक्ति को कलंकित क्यों किया जा रहा है? गरबा पंडाल माध्यम है भक्ति के, यह सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही होनी चाहिए और भजन ही बजना चाहिए, तभी माता रानी भी प्रसन्न होगी और अपना आशीर्वाद देगी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ मौजूद हैं खास में योगेश गुप्ता जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हिमानी सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, राजेश जैन जी हैं, प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद, रश्मि अग्रवाल जी हैं, समाज सेविका, और एक बार फिर के साइनी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले रश्मि जी आपसे, जो मैंने दिखाया गरबा नृत्य एक देवी का साधना, जो उपास करते हैं, उपासक हैं, वो एक साधना कहा जा सकता है। घट की स्थापना की जाती है, फिर वो महिलाएं नृत्य करती थी उस घट की स्थापना के साथ कि हम अपने जो हमारी मन्नत है वो पूरी। अब हमने आपको दिखाया किस तरह से, इसके पहले हिंदुत्व रक्षक दल बाकायदे बोर्ड लगा हुआ है, उसमें कौन सा डांस हो रहा, हमें प्यार हुआ, अल्लाह मियाँ, इस तरह के बहुत सारे वो हैं। आप समाज सेविका हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह से जो गरबा महोत्सव हो रहा है? बड़े बड़े दावे किए थे जैन साहब की विश्व हिंदू परिषद और जितने भी हिंदू सनातन की रक्षा करने वाले कि पंचगव्य पहले उनको पान कराया जाएगा, फिर अंदर जाया जाएगा, आधार कार्ड दिखाया जाएगा। कुछ नहीं देखा हमारे रिपोर्टरों ने। यहाँ के जब भोपाल में जितने भी गरबा हो रहे थे उसमें से ज्यादातर जगह पहुंचे और कहीं कोई देखने वाला नहीं था। क्या कहेंगी रश्मि जी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये गरबा इवेंट में ये सारी चीजें देखने मैं खुद भी गई थी जी। और वहां पे मैंने देखा कि वो इवेंट ही था। आपने बहुत सही शब्द का चयन किया है कि इवेंट ही था, वो माता रानी का गरबा महाराज तो था ही नहीं जी। क्योंकि जब मैं पहुंची थी तो एक जगह चल रहा था जवानी और दीवानी तू जिंदाबाद जी। ये किस माता का गरबा है जी? लोगों को समझना होगा कि आस्था, आधुनिकता और अभद्रता के बीच एक बहुत सूक्ष्म लाइन है, बहुत महीन रेखा है। आप आधुनिक बनिए, युवा पीढ़ी के साथ चलिए, लेकिन उनके साथ चलने की होड़ में आप अपनी आस्था को, अपने सनातन को दांव पर लगा रहे हैं जी। आज
कॉलोनी में हर जगह माता की मूर्ति बैठती है, झांकी बैठती है। आप चले जाइए, उस आरती में 50 लोग नहीं मिलेंगे आपको। आरती के बाद आप जाइए, आपको 10 लोग नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब उस गरबे के इवेंट में चले जाते हैं। जबकि माता का जो आपने कहा असली स्वरूप वही होता है जो माता की गरबी रखी जाती है जी। और वहां पे जो पहले गाए जाते थे गुजराती गरबे जी, वो बिल्कुल विलुप्त से होते जा रहे हैं। 7 साल की उम्र से मैंने स्वयं ने गरबा किया है। पहले हम हाथ से महारास करते थे, उसके बाद जब 5 गरबी पूरी होती थी उसके बाद हम डांडिया उठाते थे और उसमें भी सभी को बिल्कुल पंक्चुअल किया जाता था। पहले मोहल्लों में गरबे होते थे, झांकियां बैठती थी कि आप सलवार सूट पहन कर आएंगे या साड़ी पहन कर आएंगे और लड़कों को बोल दिया जाता था आप पैंट शर्ट या कुर्ता पजामा में ही आएंगे। लेकिन आज आधुनिकता की होड़ में लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें अपने कपड़ों का भी ध्यान नहीं है। मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है कि महिलाएं भूल गई हैं कि हम माता का गरबा करने आए हैं। उनके वस्त्र आप देखें तो आपको खुद को शर्मिंदगी महसूस होगी कि ये सनातन धर्म की महिलाएं किस ओर जा रही हैं। जी जय साहब, वाह। इसके पहले जब गरबा जब शुरू हुआ, माता जी की उपासना शुरू हुई, नवरात्रि के शुरुआत में बड़ा कि हम आधार कार्ड देख करके ही जाने देंगे, लव जिहाद की बात हो रही थी। क्या आपको लव जिहाद रोकने से पहले जो हिंदू संस्कृति में जो इस तरह से फूहड़ता आ रही है, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो रही है, क्या उसको रोकने के पहले जरूरत नहीं थी क्या आपको? पंचगव्य का पान कराने के बाद हम जाने देंगे, इस तरह के तमाम बहुत सारे हिंदू संगठनों की बात आई थी। अब आप क्या कहेंगे जो मैंने दिखाया? या तो आप कहिए ये गलत दिखा रहे हैं, या आप खुद सोचिए कि इस तरह की फूहड़ता अगर गरबों में जवानी और दीवानी, हमारे समाज सेविका रश्मि जी ने भी कहा, हमने कहा एक कहिए तो मैं फिर से धुन सुना दूं कि प्यार हुआ अल्लाह मियाँ प्यार हुआ, इसके पहले कई इस तरह के। क्या ये उचित है जैन साहब? पहले इसको सुधारने की जरूरत है या आपको पहले लव जिहाद रोकने की जरूरत है? इसको कोई भी उचित नहीं कह सकता जी, किसी भी कीमत पर उचित नहीं कहा जा सकता। और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता समाज जागरण का काम इसीलिए कर रहे हैं जी, और लोगों को जागृत करने का कि हम कोई भी अपना त्यौहार जो मनाते हैं या हिंदू उत्सव मनाते हैं उसको अपने वास्तविक रूप में ही मनाना चाहिए जी, ताकि अपने जो ज्ञान परंपरा और मान बिंदु हैं उनकी रक्षा की जा सके जी। और परिवारों को भी सोचना पड़ेगा। और इस वर्ष क्योंकि पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की त्रिशताब्दी है और रानी दुर्गावती की 500वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी का जी, तो ये 2 आदर्श होने चाहिए अपने, या बॉलीवुड की ऐसी हीरोइनें जिनके कारण ये माहौल खराब हो रहा है, बॉलीवुड का, बॉलीवुड के जितने भी ये कलाकार हैं इनके कारण जो माहौल खराब हो रहा है वो होना चाहिए आदर्श, या देवी अहिल्याबाई या रानी दुर्गावती। इस जागरण का काम भी हम निरंतर कर रहे हैं और समाज को जगाने के लिए हम निरंतर आगे रहते हैं और समाज जागरण का काम करते हैं और इसके लिए तैयारी भी करते हैं। शासन और प्रशासन से आग्रह भी करते हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों से निरंतर देखने में आ रहा है कि जिनका काम ही नहीं है इन गरबों में, जो देवी को नहीं मानते, जो गाय को नहीं मानते, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, उनका यहाँ पर गरबों में क्या काम? तो बिल्कुल आप सीधा सा आप वहीं पहुंच गए हैं कि सीधा हम कह रहे हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांके, जो ये जो लोग डांस कर रहे हैं ये हिंदुत्व की परंपरा पे ही चल रहे हैं और ये जो फिल्मी गानों पे डांस कर रही है गरबा का है क्या? ये एक गरबा जो है देवी का साधना का एक प्रतीक है। आप उसको कितने, हमें लगता है भोपाल में अकेले कम से कम 2 दर्जन जगह गरबा हुए होंगे, कितनी जगह आपके कार्यकर्ता गए हमारे और ये रोकने का प्रयास किया आपने कि फिल्मी गानों में गरबा नहीं होगा? इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं पर समाज में जो हम जागरण लाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि समाज आगे आए, समाज अपने बच्चों को सिखाए कि कहाँ जाना, किस वेशभूषा में जाना और कैसे रहना जी। और ये काम समाज को ही आगे आकर करना पड़ेगा और हमारा काम तो समाज जागरण का है जी। हमारा काम कोई सड़क पर गुंडागर्दी करने का नहीं है, पर हमारे कार्यकर्ता निरंतर प्रयास भी करते हैं। कुछ गरबों में गए भी, कुछ गरबों को बंद भी कराया गया, पर
चूंकि वहां पर समाज बड़ी मात्रा में जा रहा है, समाज को पीछे हटना पड़ेगा इन चीज़ों से। किस गरबे में हमें जाना, किस गरबे में नहीं जाना, ये परिवार को सोचना पड़ेगा। और परिवार जागरण का काम हमारा संगठन निरंतर कर रहा है और उसमें हम कहीं काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। बहुत सारे गरबे आपने देखे होंगे ऐसे भी हैं जहां परिवार भाव से गरबा हो रहा है, ऐसे गरबे भी हमने देखे हैं और वो परिवार के कुछ लोग चला भी रहे हैं, उसमें सहभागी भी हैं। अभी हम लोगों ने एक बोनीफाई स्कूल के पास अयोध्या किसी पर्टिकुलर एक गरबे का उदाहरण नहीं चाहेंगे राजेश जी, हम ये चाह रहे हैं। रुकवाया हमने, ये बता रहा हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां जब ये इस तरह के गाने चल रहे थे तो उसको रुकवाया। एक और गरबे में भी जब ये इस प्रकार का गाना जो दीदी ने अभी बताया, वो गाना जब बजा, वो हमारे पास वीडियो आया, तो उनसे भी आग्रह किया कि कृपया इस प्रकार के गाने आप नहीं बजाएं। अगर इस प्रकार के गाने आप बजाएंगे तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां जाकर विरोध करेंगे और ये नहीं होने देंगे। तो उन्होंने अगले दिन उसको बंद किया। पर हमारा ये आग्रह है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज से और आयोजकों से कि व्यवसायीकरण करें, पर इतना नहीं करें कि अपने जितने मानबिंदु हैं उनको भूल जाए, अपनी परंपराओं को भूल जाए। और परिवारों से ये आग्रह है कि अपनी बच्ची किस गरबे में जाती है और किस वेशभूषा में जाती है, किसके साथ जाती है, इस पर भी पूरा ध्यान देने की ये अलग बात है। मैं जो दृश्य दिखा रहा हूं, हिंदुत्व रक्षक दल, और उसके सामने किस तरह से डांस हो रहा है आपने दिखाया। मैं फिर से कही तो एक बार दिखाएंगे। हम योगेश जी आते हैं, एक बार हम विपक्ष की भी बात सुन लेते हैं। हिमानी सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है आपकी आवाज। आप भी हिंदू हैं जी, विपक्ष में भी हैं, और इसके पहले आपने भी देखा होगा कि जब से नवरात्रि चालू हुई है उसके पहले बहुत सारे इस तरह की बातें आई कि हम जांच पड़ताल करेंगे, सब कुछ करेंगे। विपक्ष के होने के नाते क्या आपने भी कहीं प्रयास किया कि इस तरह से जो देवी की आराधना में जो गीत बजने चाहिए वहां कौन से गीत बज रहे हैं और किस तरह से गरबा हो रहा? विपक्ष में होने के नाते क्या आपने इसका विरोध किया क्या? जी बिल्कुल। और ये आप जानते हैं कि जो भी लोग विपक्ष में होते हैं वो सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। किसी न किसी गरबा इवेंट में हम सहयोगी होते हैं, कुछ के आयोजक भी होते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया। पर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या, जैसे हम राजेश जी ने बताया कि परिवारों को ये चयन करना होगा कि कहाँ जाना है, कहाँ जाने की सिचुएशन क्यों आई कि ऐसी जगह शहर में उपलब्ध है जहां ना जाना हमें चूज करना पड़े? जब हम हिंदू संस्कृति के बचाव की और रक्षा की बात कर रहे हैं, क्यों गरबा कार्यक्रम, जैसे हम सब जानते हैं, सिर्फ माता की आराधना में तल्लीन होकर लगातार निरंतर नृत्य के रूप में उनकी आराधना करने का रात भर का पर्व हुआ करता था। नवरात्रि में 9 दिन जगकर माता की आराधना इस रूप में की जाती थी लगातार। तो इस तरह के जो बड़ी बड़ी मोटी फीस लेकर इवेंट्स आयोजित होते हैं, इनकी परमिशन क्यों दी जाती है? क्योंकि जब इनकी परमिशन दी जाती है, इनमें बच्चे आराधना के मकसद से नहीं जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए और मस्ती करने के लिए, उनकी सो कॉल्ड चिल करने के लिए वो लोग जाते हैं। तो आप उसमें जब वो पैसा दे रहे हैं, मोटी रकम दे रहे हैं, रेंटल ड्रेसेस पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक छोटे से इस तरह के इवेंट में जाने के लिए 10-20 हजार रुपए खर्च होते हैं। तो आप उन चीजों पर जब उन्होंने पैसा खर्च किया है और जिस आयोजक ने परमिशन लिए इतने बड़े पंडाल को लगाने की और 3 दिन 4 दिन 7 दिन 9 दिन जितने भी दिन की उसने दिए, तो वो किसी की बाउंडेशन नहीं सुनेगा किसी संगठन की। इस तरह के आयोजनों की जब परमिशन दी जाती है तब ये शर्तें क्यों नहीं रखी जाती हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस रहेंगी और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि ये माता की आराधना का पर्व है, कोई किसी फिल्म एक्टर या किसी पॉप स्टार का सिंगिंग डांसिंग कोई इवेंट नहीं है कि हम इस तरह की चीजें कर सकें। तो इन सब चीजों की तरफ देखना पड़ेगा कि क्यों परिवारों को चूज करना पड़े कि कहां जाना है कहां नहीं जाना। बिल्कुल सही कहा आपने योगेश जी। सरकार आपके पार्टी की है, दल निश्चित तौर पे जो अभी कहा कि माता की आराधना का पर्व है, ना कि मनोरंजन का पर्व है। इन स्थितियों में अगर ये गाइडलाइन जारी की जा सकती है कि ठीक है आधार कार्ड देख के जाया जाए, किसी भी गरबा में प्रवेश दिया जाए, लेकिन पहले जैसा कि मैंने जैन साहब से कहा, अपने गिरेबान में जो हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं कि हमें अपने सनातन की रक्षा करना है, सनातन धर्म की रक्षा करना है, तो क्या हमें ये नहीं रोकना चाहिए जो हमारे और आपके अपने ही हिंदुत्व की बात करते हैं वो इस तरह से गरबे का आयोजन करा रहे हैं? देखिए त्रिपाठी जी,
के ऊपर ये जो आज आपका आपकी आवाज कट के आ रही है योगेश जी। आवाज आ रही है आपको? जी हेलो, हाँ जी आ रही है जी। सबसे पहले तो इस विषय को लेकर जो आपके चैनल पर डिबेट हो रही है जी, इस पर मैं थोड़ा सा साधुवाद देने के साथ साथ जी आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा जी। कि आपने माता रानी के नवरात्र उत्सव का जी एक पक्ष दिखाया जी और जो भक्ति से सराबोर पक्ष है, अच्छा होता, बेहतर होता, जी वो भी दिखाते। जहां महा आरतियां हो रही हैं, 500 दिए लेकर माता की आरती उतारी जा रही है, भजन संध्याएं गाई जा रही है, आप 1 या 2% जगहों को लेकर इस विषय देखिए योगेश जी, मेरा थोड़ा काम सा है, डाइवर्ट मेरा करने की काम कोशिश है कर रहे हैं। नहीं, योगेश जी सुनिए, मेरा काम है जहां गलत हो रहा है वो दिखाना, जहां गलत हो रहा है वो दिखाना मेरा काम है। चैनल को गलत नहीं साबित कर रहा हूं मैं, होता नहीं, जहां गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म जहां अच्छा मेरा आहत हो रहा है, मैं भी आहत हो रहा हूं, इसलिए मैं ये दिखा रहा हूं आपको। इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों बनाया जा रहा है साहब? नहीं, हम इसलिए महिमा मंडन भी तो की जा सकती है साथ। नहीं, महिमा मंडल इसका नहीं कर सकते हैं। जवानी हो दीवानी हो, अल्लाह मियां प्यार हुआ, ये देवी के साधना का मामला है। इस विषय को मैं इस कार्यक्रम में, ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, मैं इससे 1% भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। नवरात्रि के उत्सव चल रहे हैं, मैं भी व्रत रखा हुआ हूँ, महागौरी का आज का दिन है, माता रानी का। माता रानी से यही निवेदन करूंगा, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सम्मति दे। तो एक तो ये किया जा सकता है। मैं व्यक्तिगत आपकी राय नहीं जानना चाह रहा योगेश जी, सरकार आपकी है, मैं वो राय जानना चाह रहा हूँ। मध्य प्रदेश सरकार केवल उनको सुरक्षा व्यवस्था दे सकती है, बाकी ये आयोजन कर्ता समितियों के को ये संज्ञान लेना चाहिए कि हम अगर इतने बड़े आयोजन को करने जा रहे हैं तो किसी की धार्मिक भावना या हत ना हो, किसी बहन बेटी की आबरू उजागर ना हो। तो इस प्रकार का जो आयोजन करते हैं, उन आयोजनकर्ताओं के समक्ष निश्चित रूप से आपने ये विषय उठाया है, इस पर संज्ञान सामाजिक संगठन भी लेंगे, हिंदूवादी संगठन भी लेंगे, और मैं समझता हूं कि जो हमारे सनातन से जुड़े हुए धर्मावलंबी हैं वो भी इस पर संज्ञान लेंगे। जितने भी दर्शक सबसे पहले तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के प्रति सहमति तो कोई भी नहीं देने वाला। और माता रानी की भजन संध्या एक से एक अच्छे, इतने सुंदर भजन है, इतने सुंदर गीत हैं जिन पर गरबे और डांडिया हो सकती। आवश्यकता ही नहीं है इस प्रकार की। योगेश जी, आज से 4 साल 5 साल पहले, ज्यादा दिन नहीं, दूसरा पक्ष भी 5 साल पहले एक ड्रेस कोड होता था लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। अभी हिमानी जी ने बताया है, मध्य प्रदेश माता रानी के जगह जगह जगराते हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, भजन पूजा हो रही है, भंडारे होंगे कल से। मतलब आपका योगेश जी 1 मिनट, आपका कहने का मतलब है कि हम सिर्फ जगराता दिखाएं, भंडारे दिखाएं? अगर सनातन धर्म, हमारे धर्म को हमें आहत करने वाली कोई चीजें, उसको नहीं दिखाएं? आवाज आई? मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ये कुछ कर रहा है, ब्लूटूथ जुड़ा है क्या? चलिए, आपकी आवाज आ रही है। एक बार फिर साइनी जी, जो भी चर्चा हो रही, आप कितना सहमत है इससे? जैसा योगेश जी कह रहे हैं कि आप अच्छी चीज नहीं दिखा रहे हैं, गलत चीज दिखा रहे हैं। तो हमारा और आपका तो जो गलत है वही दिखाने का काम है, हमें लगता है। सही तो सही है। त्रिपाठी जी, ये जो गरबा का उत्सव हो रहा है जी, तो देखिए, एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि जो अपना सनातन धर्म है, जो हमारा कल्चर है, ये कंटिन्यूस इवॉल्व होता रहता है। अब ये, और हम लोग के यहाँ पे जो त्योहार है उसमें नृत्य और गाने और ये मनोरंजन, ये इसका एक अंग है, एक पार्ट है। तो आप ये बोलो कि पूरे टाइम अगर लोग सिर्फ भजन और कीर्तन करेंगे पूरे रात भर, तो ये तो संभव नहीं है। इसमें इवॉल्व होंगे और गाने बजेंगे, तभी हम यंगस्टर्स को और जो लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं कल्चर के साथ, तो वो की बात है, वहाँ मनोरंजन की बात आएगी। नहीं, हमारे कल्चर मनोरंजन को ही, उपासना का एक पार्ट है हमारे यहाँ। अगर हम मनोरंजन को हटा दें तो हमारा उपासना तो रहे, ये कोई मतलब हमारे दूसरे धर्म के तरह नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? अल्लाह मियां प्यार हुआ, ये गाने की बात नहीं कर
रही हूँ मैं सिर्फ मतलब मनोरंजन की बात कर रही हूँ। अब गाने क्या बजाना है उस पे विवाद हो सकता है, इस तरह के गाने नहीं बजने चाहिए, लेकिन जहां तक आप बोलो कि मनोरंजन देखा हिंदुत्व रक्षक दल, उसके सामने कैसे फिर से दिखा दूंगा मैं कैसे डांस हो रहा है। वही मैं कह रही हूँ, जो आपके ये जो मनोरंजन की बात है, तो जब हम सब लोग मिलते हैं, जुड़ते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, तो हम उसके साथ मनोरंजन का एक भाग हमारे यहाँ जब आराधना करते हैं, साधना करते हैं, तो मनोरंजन भी एक भाग होता है उसमें। बिना मनोरंजन के हमारे यहाँ कोई त्योहार नहीं होता, हमारे हर त्योहार में मनोरंजन एक भाग रहता है। तो उसमें सिर्फ हम आरती और कीर्तन और भजन नहीं करते हैं, साथ में उसको भी करते हैं। अपना विरोध दर्ज करती हूँ। हमारे सनातन धर्म में मनोरंजन सिर्फ सारी जगह पे, सामाजिक जगह पे हो सकता है, लेकिन आस्था में कभी सनातन ने मनोरंजन को और मजे को कोई जगह नहीं दी है। हम हर पर्व में नाचते हैं, चाहे वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, हमारी चुनरी यात्रा हो, हमारा महारास हो, कोई ऐसी जगह नहीं होती जहां हम भक्ति में नहीं नाचते। लेकिन हम नाचते हैं भगवान के भजनों पे। उसमें हमारी कॉलोनी में छोटी छोटी जगह पे किसी के घर में भी अगर भजन का आयोजन होता है, महिलाएं खूब आनंद से नाचती है। हम मनोरंजन के लिए कोई कार्य नहीं करते। हमारे सनातन धर्म में हर चीज आनंद के लिए की जाती है, क्योंकि आनंद भगवान के भक्ति में आनंद है, भगवान के प्रति समर्पण में आराम है, हमारे लिए आनंद है। लेकिन हमारे सनातन में मजा और मनोरंजन को कोई जगह नहीं। जी मैं आ रहा हूँ जैन साहब आ रहा हूँ। जैन साहब 1 मिनट आ रहा हूँ। जैन साहब 1 मिनट। जैन साहब एक साइनी जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। साइनी जी। नहीं, आनंद और मनोरंजन जो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वल्गैरिटी को प्रमोट करने की बात तो कोई भी सहमत नहीं होगा, लेकिन हम उसे कहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं उसकी बात है। अगर हम रात भर गरबा होता है, गरबा गुजरात से आया है यहाँ, लेकिन और गुजरात आप में गुजरात में भी आप जाते हैं तो जिस तरह के ड्रेसेस पहनते हैं, वहाँ पे सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किस तरह से, अगर हम ये सोचे कि पेरेंट्स ये देखने जाए कि कहाँ पे हमारे बच्चे गरबा करने जाए, तो सब जगह इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता है। हम उस जगहों को सुरक्षित बनाएं, जहां पे भी जाए वहां पे वो अपने आप को क्या पहनना क्या नहीं पहनना वो इंडिविजुअल चॉइस है, लेकिन धार्मिक जो भावना है उसको आहत नहीं होना चाहिए। वो बिल्कुल उसमें कोई भी उसमें दो मत नहीं हो सकता है, लेकिन वहीं पे हम अपना धर्म का नाम लेके सब रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो ये भी नहीं हो सकता। दोनों जगह आप बैलेंस होना चाहिए। रश्मि जी से सहमत हूँ कि आनंद और मनोरंजन ये दो शब्द हैं। जी। आनंद एक अलग शब्द है और मनोरंजन है। मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन है, वो इस पंडाल में ही क्यों मनोरंजन। आनंद से भक्ति, वही तो मैं सवाल उठा रहा हूं। भक्ति जो है, भक्ति के साथ मनोरंजन नहीं होता। और जैसा आपने कहा, गुजराती जितने भी भजन है उनके साथ जो पैर थिरकता है, जब पैर उठता है तो उसका दृश्य अलग होता है, और फूहड़ गानों पे जो पैर उठता है उसका दृश्य अलग होता है। पहनावे पर कोई हम सवाल नहीं उठा रहे, वो स्वयं का विवेक है कि हमें क्या पहनना। हम देवी की आराधना करने जा रहे हैं तो हमें क्या पहनकर जाना, हम मंदिर जा रहे हैं तो हमें क्या पहनकर जाना, कैसे वस्त्र पहनना, छोटे वस्त्र पहनना, क्या पहनना, ये अपने विवेक के ऊपर है। उसका हम कहीं भी विरोध नहीं कर रहे। ये उनको, परिवारों को सोचना है हमारे बच्चे जा रहे हैं, उनको क्या पहनाकर भेजना, ताकि वो किसी भी प्रकार से उसकी किसी भी चीज का शिकार ना बने। साहब, मैं परिवार की, संस्कार की, इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जहां उपासना की प्रतिमूर्ति मानी जाती है जो देवी, शक्ति की प्रतिमूर्ति मानी जाती है जो देवी, उनका गरबा उत्पत्ति कहां से हुई? गरबा इसलिए हुई कि घट की स्थापना की जाती है। घट की स्थापना के बाद जो आपके मन में, जो आप उनसे मांगना चाहते हैं, उसके लिए महिलाएं उस समय नृत्य करती थी, जिसका माने उद्गम कहा जाता है। आज आप इन गानों पे डांस कराएंगे तो कहां घट की स्थापना हुई, कहां क्या हुआ? ये आपके लिए, भाजपा के लिए, माने विश्व हिंदू परिषद से है, आप बजरंग दल से जुड़े हैं, ये आप लोगों को पहले यहां विरोध करना चाहिए, ना कि यहां पहले विरोध करना चाहिए कि पहले पंचगव्य का हम पान कराएंगे, आधार कार्ड देखेंगे, फिर घुसने देंगे। उस पहले तो अपने आप को सुधारिए ना। बिल्कुल सही कहा। हिमानी जी ने भी यही अभी प्रश्न किया कि जो अनुमति जहां से इनको मिलती है, हम भी ध्यान रखेंगे अगली बार से कि ऐसे गरबे जहां पर इस तरह की फुहड़ता, जहां इस तरह का अश्लील दृश्य ये सब परोसा जाता है, उनको अनुमति ना मिले, और मिले तो सशर्त अनुमति मिले। ऐसा प्रशासन से हम पूरी तरह से निवेदन भी करेंगे, आग्रह भी करेंगे, और नहीं मानेंगे
तो अगली बार हम उस पूरी तैयारी के साथ रहेंगे कि इस प्रकार के गरबे किसी भी प्रकार से पूरे प्रदेश में ना हो, कम से कम विरोध हो। योगेश जी, चूंकि शासन प्रशासन इन्हीं का है, सरकार आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं सरकार में है आप, सरकार आपके दल की है। अब आप इस पूरे जो हमने दृश्य दिखाया है, जो डिस्कशन हुआ है, इसमें आप कितना इत्तेफाक रहते हैं? क्या इस तरह बंद होना चाहिए? सरकार की तरफ से कोई आदेश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? योगेश जी, योगेश जी मेरी आवाज आ रही है क्या? लगता है योगेश जी से संपर्क नहीं हुआ। चलते चलते हिमानी जी, आप मुख्य विपक्षी दल है जी। हिमानी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैं जरूर राकेश जी से यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से हैं, कि अगर हमें इस फुहड़ता और अभद्रता को रोकना है तो जहाँ कंसोल लगा होता है डीजे का, वहां के लिए एक टोली बनाइए, 3-4 महिलाएं 3-4 पुरुष, सब सनातनी वहां एक टोली के रूप में खड़े रहे, और जैसे ही इस तरह का कोई अश्लील गाना बजता है उस डीजे को बंद करवा दिया जाए तुरंत। क्योंकि और एक बात जो आप कह रहे हैं, पंचगव्य पिलवाया जाएगा, उसके बाद प्रवेश दिया जाएगा। मैं स्वयं वीआईपी पास से बहुत बड़े, इस शहर के सबसे बड़े गरबे में गई थी। वीआईपी एंट्री होने के बाद किसी ने मेरी पास चेक नहीं की, मेरा मोबाइल चेक नहीं किया। जितने भी वहां पे पार्टिसिपेंट्स आ रहे थे, इनफैक्ट उनके मोबाइल में भी स्कैनर की पास थी, वो तक नहीं, चलिए चलिए अंदर चलिए अंदर चलिए, इस तरह का माहौल था। पता ही नहीं है, इनफैक्ट मेरी कॉलोनी के 2 बच्चे जो मैं जानती हूँ गैर सनातनी हैं, वो मुझे उस इवेंट में मिले हैं गरबा करते हुए। तो आप किस तरह से ये दावा कर सकते हैं कि हम ये सब रोक रहे हैं? सनातन को बिगाड़ने वाला कोई नहीं है, सनातन की रक्षा करने की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति की जड़ों से अलग हो रहे हैं। जी हम अपनी संस्कृति और परंपरा को खुद बचाएंगे तो सनातन हमेशा सुरक्षित। चलते चलते योगेश जी, आपसे एक अनुरोध है। अनुरोध इस बात का है कि सरकार आपकी है, आपके दल की है, इस तरह की आगे आने वाले फिर नवरात्रि आएंगी, फिर इस तरह का आयोजन होगा। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन, देवी का उपासना करना, गरबा नृत्य करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनोरंजन के लिए करना ये कितना उचित है? योगेश जी, देखिए, आप जैसे वरिष्ठ संपादक जी, ये सरकारें इस प्रकार के कोई आयोजन नहीं करती। सरकार नहीं कर रही, मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। मध्य प्रदेश सरकार, सुनिए जी, मध्य प्रदेश सरकार सुरक्षा दे सकती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सकती है, मगर आयोजनकर्ताओं की स्वयं ये जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम सनातन से जुड़े हुए धार्मिक कार्यों को अगर आयोजित कर रहे हैं तो उनकी परंपराओं को, उनकी महत्वपूर्ण जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन भली भांति करें जी। और ये आपने एक पक्ष दिखाया है जी, इसका 90% पक्ष ये है कि आज नवरात्र उत्सव में माता रानी के जगह जगह महाआरतियों का आयोजन हो रहा है। अरे ये योगेश जी, वो पक्ष भी हम दिखाते हैं, आप बार बार उस पक्ष में क्यों जा रहे हैं? मेरा भी उपास है, मैं भी उपास हूँ, आप भी उपास है, मेरा कहने का लेकिन हमारे सांस्कृतिक परंपरा को नहीं बिगड़ने देना चाहिए। जी, मैं भी उसी बात पर आ रहा हूँ कि थोड़ा सा जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, आपके चैनल की भी बनती है कि मोटिवेशनल चीजें दर्शकों तक पहुंचे। और ये जो घटनाक्रम आपके चैनल पर दिख रहा है, इसका तो कोई भी इससे सहमत हो नहीं सकता। मतलब आपका योगेश जी कहना है कि जो भी घटनाक्रम दिखा रहे हैं गलत दिखा रहे हैं, सच्चाई जो सामने आ रही है ना दिखाने चाहिए। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अच्छी चीजें नहीं दिखा रहे हैं? हम आरती भी दिखा रहे हैं, भंडारे भी दिखा रहे हैं। नहीं दिखा रहे हो, भंडारे नहीं दिखा रहे हो, आप मखौल उड़ा रहे हो। हिंदू समाज को आपने सॉफ्ट टारगेट बना रखा है। ये आपका कहना है, ये आपका कहना है। जो अगर हिंदू संस्कृति पे चोट पहुंच रही है, ये हमारा धर्म और कर्म है कि हम आप लोगों को सजग दिखाएं। ये पहुंचाने वाले कौन है? पहुंचाने वाले जो भी है, ये जो चोट, ये जो सामने आप दृश्य, आप टीवी नहीं देख पा रहे हैं, आप टीवी नहीं देख पा रहे हैं, आप टीवी में देखिए किस तरह से दृश्य चल रहे हैं, आप टीवी में देखिए। मैं देख रहा हूँ टीवी जी, मेरा ये निवेदन है कि महाआरतियां दिखाइए,
भजन संध्या। अरे अभी आप देखते रहिए, 1 घंटे बाद महाआरती हम लाइव दिखा रहे हैं, 1 घंटे बाद महाआरती लाइव दिखा रहे हैं हम। अभिव्यक्ति गरबा जो हुआ है कितना प्रतिष्ठित है, सालों से हो रहा है, उसमें इस प्रकार का कोई एक भी घटनाक्रम दिखा? अभिव्यक्ति का क्या नाम ले, क्यों नाम ले रहे हैं? हम तो अलग अलग गरबों की बात कर रहे हैं। भव्य आयोजन हुआ वो, आपने दिखाया उसको? किसको भव्य आयोजन हुआ वो? मतलब आपसे पूछ के दिखाएंगे योगेश जी हम? मतलब ये भी नहीं, मेरा ये कहना है आपसे हम पूछ के, अभी आप टीवी देखते रहिए, आधे घंटे बाद महाआरती हम लाइव दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए, आप देखते रहिए। मैंने आपको कष्ट हो रहा है इस बात को लेके कि हम सही दृश्य दिखा रहे हैं। आप माता रानी की महिमा दिखाइए, उनकी भक्ति दिखाइए। ये नहीं दिखाएं जो गलत हो रहा है। ये दिखाकर आप माखौल उड़ा रहे हैं सनातन धर्म। ये अच्छा, बहुत अच्छी बात कही। मतलब हम जो गलत हो रहा है वो करने दे। गलत हो रहा है वो आयोजन कर्ताओं के ऊपर आपको जाके प्रश्न पूछना चाहिए, नहीं कैमरामैनों को वहां जाना चाहिए। तो वही तो गए हैं, हमारे कैमरामैन जा करके ये दृश्य दिखाया है। प्रशासन के पास जाना चाहिए, इसको रुकवाना चाहिए। ये आपका काम है, मेरा नहीं है। ये आपका काम है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपका काम है, ये आपका काम है, मेरा नहीं है। ये आपका काम है। हमारा काम सच्चाई दिखाना है, हमारा काम सच्चाई दिखाना है, ये काम नहीं है। बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आप, टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको लग रहा है, ये आपको लग रहा है। हम भी हिंदू हैं, हमें ये कष्ट हो रहा है, ये जो जिस तरह चल रहा है, मानसिकता के साथ दिखा रही है। चलिए, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, आपको लग रहा है। माता रानी के भव्य समारोह का माहौल उड़ा रहे हैं। नहीं, ये आप कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके ठीक नहीं कर रहे। अरे ये कैसी बात कर रहे हैं आप? तो धमकी दे रहे हैं हमको। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कहां जा रहे हैं? ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। आपने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा ना कि सरकार की जिम्मेदारी इसको रोके। चलिए, सरकार इस प्रकार के कोई आयोजन करती है क्या? सरकार नहीं करती, इसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध हिंदुओं के कार्यक्रम में प्रतिबंध लगवाइए। अरे हिंदू कार्यक्रम की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कह रहे हैं कि ये जो फुहड़ता परोसी जा रही इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। फुहड़ता जो परोसी जा रही उस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका, रश्मि जी आपका, साइनी जी आपका, हिमानी जी आपका, योगेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की गरबा पर होने वाले आयोजनों में बढ़ती फुहड़ता की, जिसे लेकर सनातन धर्म की रक्षा करने का दम भरने वाले हमारे पुरोधा कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं दे पा रहे, लेकिन वो ये चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि हिंदू संस्कृति और परंपरा पर किसी तरह की आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि गरबा नृत्य माता की साधना करने का एक साधन है। यही उसका उद्देश्य भी था और आगे भी रहेगा। यह पूरे विधि विधान से शुरू होता था, जिसमें घट स्थापना होती थी और उसी को देवी स्वरूप मानकर घट के चारों ओर नृत्य किया जाता था। लेकिन अब इस नृत्य पर फिल्मी गानों का नृत्य सवार हो गया है और हमारी आधुनिकता इसे और बढ़ावा दे रही है। ऐसे में जरूरी यह है कि हिंदू धर्म की वकालत करने वाले इस नई परंपरा को पूर्ण विराम दें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।